फाइनली कक्षा 8 में हिंदी 20 फरवरी का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करिए। 100% गारंटी है कि आपके इस बार 60 में 60 नंबर आने वाले, आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कर देना है, ताकि सभी जो दोस्तों को है असली क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड हो सके, वो भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। सो यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश पढ़ लेना है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 1 है, चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी, राजा धंग। प्रश्न 2 है, आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन से थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 3, 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, भेड़ा घाट में स्थित है। प्रश्न 4, धन का स्वभाव कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंचल होता है। प्रश्न 5 है बच्चों, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा पूर्ण विराम रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्मय बोधक। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। फिर से आप लोग इनका आंसर देख लीजिए। पहले का करना है राजा धंग, दूसरे का हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, तीसरे का आंसर हो जाएगा भेड़ा घाट, चौथे का चंचल करना है और पांचवें का हो जाएगा विस्मय बोधक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिए गए हैं। सबसे पहले निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6वां है, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो 6वें का आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रश्न 7 है, पंछी शब्द का तत्सम रूप पक्षी है। तो 7वें का आंसर हो जाएगा बच्चों पक्षी। 8वां है, भट्ट शब्द का अर्थ योद्धा होता है। तो 8वें का आंसर करना है योद्धा। प्रश्न 9 है, बिश्नोई समाज की स्थापना सन 1485 ईस्वी में की गई थी। तो 9वें का आंसर हो जाएगा 1485। प्रश्न 10 है, ईमानदार का विलोम शब्द बेईमानी होता है। तो यहाँ पे बच्चों 6 से 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। फिर से आप लोग इनका आंसर देख लीजिए। 6वें का हो जाएगा समुद्रगुप्त, 7वें का करना है पंछी, 8वें का आंसर हो जाएगा योद्धा, 9वें का हो जाएगा 1485 और 10वें का आंसर करना है बेईमानी। अगला देखिए, यहाँ पे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं। निर्देश है सबसे पहले, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 11 है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। प्रश्न 12 है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को सत्य व अहिंसा की प्रेरणा मिली। प्रश्न 13, नौ नभ से कवि का क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा नौ नभ से कवि का आशय है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें। प्रश्न 14, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा सिद्धराम कोमकली था। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए आप लोग, प्रश्न 15 है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। प्रश्न 16, स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। अगला देखिए बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए 17 से 22 तक। निर्देश दिए गए हैं सबसे पहले, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 देखिए बच्चों, अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा? ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 18, 17 आपको यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहले, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरंभ में उन्हें प्रथम कोच श्रेणी की वैध टिकट होने के बाद उन्हें तीसरी श्रेणी में भेज दिया गया। इसके बाद पादयान पर शेष यात्रा करते हुए यूरोपियन यात्री के अंदर आने के लिए उन्हें चालक से अच्छी पिटाई भी झेलनी पड़ी थी। यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 17 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, प्रश्न 18, रैदास की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर लिखिए। तो ये लीजिए 18 का आंसर। रैदास की भक्ति का भाव ईश्वर के प्रति समर्पित होने को रहा है, जहां वो ईश्वर को स्वामी मानते हैं और स्वयं को दास मानकर उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहते हैं, अर्थात उनकी भक्ति दास भाव की है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेगा 19 का, श्रीधर की काव्य पंक्तियां जो नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं वह हैं निम्न।
नर्मदा के जल में दूध सा उज्ज्वलता है जैसे देवी का दर्शन है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? तो ये लीजिए बच्चों इसका आंसर, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन्य जीवन और वन विभाग के उत्कृष्ट कार्य क्षेत्र के लिए पुरस्कार देता है। ये हो जाएगा 20 नंबर का आंसर। अगला देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 21 है, अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पे हमें प्रार्थना पत्र लिखना है, तो ये आप लोग बन जाएगा। 22 नंबर देखिए, निम्न मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग करें। पहला है पहाड़ टूट जाना, ये लीजिए बच्चों इसका आंसर। सबसे पहले लिखना है अर्थ इसका, कोई बहुत बड़ा संकट या कठिनाई आ जाना। प्रयोग हो जाएगा, जब परिवार में किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो गई हो, मानो पहाड़ टूट गया है। ख नंबर दिया गया है टस से मस न होना। अर्थ हो जाएगा इसका, किसी चीज से कोई बदलाव न होना। प्रयोग, उसने कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तीसरा है दांतों चने चबाना, बहुत अधिक परेशानी या कष्ट सहना। प्रयोग हो जाएगा इसका, उस परीक्षा में असफल होना उसकी मेहनत और दांतों तले चबाने जैसा था। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक दिए गए हैं। निर्देश पढ़ लेना। सबसे पहले नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी? ये लीजिए बच्चों इसका आंसर लिखना है यहाँ पे। उत्तर क्रमांक 23, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से इस प्रकार भिन्न थी कि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उन्होंने एक डॉक्टर के रूप में केवल इलाज नहीं किया, उन्होंने समाज सेवा, शिक्षा आदि में कार्य किए थे। ये हो जाएगा पहले बच्चों उत्तर क्रमांक 23 का आंसर एंड इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस को अपने से जोड़ा है? तो ये लीजिए बच्चों इसका आंसर लिखेंगे 24 का, भक्त रैदास ने भगवान को अपना संबंध स्थापित करते हुए अपने को निम्नलिखित से जोड़ा है। पहला हो जाएगा दीनहीन से, दूसरा हो जाएगा भक्त, तीसरा हो जाएगा निर्दोष से। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। पहला है गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है? इसका आंसर करना है गुरु की आज्ञा मानने का संदेश विद्यालय में मिलता है। दूसरा है विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या प्लस आलय। तीसरा है विद्यालय किसकी पौधशाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला और राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए निबंध लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें किसी मेले के बारे में 10 पॉइंट आपको बना के पूरा पैराग्राफ लिख देना है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। यदि आ गया तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके बाकी सारे विषय के जो असली क्वेश्चन पेपर हैं इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।